महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। इस पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल जो कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं घटना के बाद एनसीपी, शिवसेना सहित कई विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार की आलोचना भी की है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि चुनाव के चलते छत्रपति शिवाजी का स्मारक जल्दबाजी में बनाया गया है। इसे क्वालिटी को अनदेखा इसमें किया गया है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया है, जिसके कारण यह केवल 8 महीने में ढह गया है। इसके पीछे मकसद सिर्फ शिवाजी महाराज की छवि का इस्तेमाल करना है। शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली सरकार और भाजपा नामक जहरीले सांप को अब डसना ही होगा। सुप्रिया सूले ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी स्मारक का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि उसका काम उच्च गुणवत्ता का होगा। हालांकि सिंधुदुर्ग के मालवन स्थित राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 1 साल के भीतर ही ढह गई है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। ये भी आपको बताते हैं कि इसका निर्माण घटिया क्वालिटी का किया गया था, ये भी उनका कहना है। ये प्रधानमंत्री और जनता के साथ खुला धोखा हो रहा है, ये भी सुप्रिया सूले कह रही हैं। और जब बात शिवाजी महाराज से जुड़ी होती है तो ओबीसी अपनी टांग उठाने से कैसे बच सकता है और बाजा सकता है, ये भी आपको बताते हैं। ओबीसी ने भी इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है और कहा कि मोदी सरकार की बनाई बुनियादी ढांचे की खराब क्वालिटी का रिफ्लेक्शन है। शिवाजी महाराज समानता और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा का ढहना मोदी की शिवाजी के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का उदाहरण है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री शिंदे ने प्रतिमा गिरने के पीछे तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं डेप्यूटी सीएम की अगर बात की जाए, अजित पवार ने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी है। इस पर तंज कसते हुए उद्धव की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि तेज हवाओं के कारण प्रतिमा गिरने का सरकार का दावा बेशर्मी की पराकाष्ठा है। लेकिन शिवाजी महाराज को चुनाव और छवि सुधारने की बात करने वाला विपक्ष तब क्यों मौन हो जाता है जब उनके ही राज्य में सूखा और बाढ़ जैसे हालात थे। और अब प्रतिमा ढहने से शिवाजी महाराज के अपमान की बात क्या खोखली राजनीति नहीं है? तो इस तरह से लेकर इस पूरी खबर पर अब सियासत भी हो रही है। तो इस खबर पर जब हमने पोल किया तो क्या कुछ परिणाम सामने आए कि क्या शिवाजी महाराज की मूर्ति पर राजनीति सही है? तो जो हां के समर्थन में लोग हैं वो मात्र 10% हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने का जो राजनीति है उस पर नहीं होनी चाहिए, जबकि 90% लोग ऐसे हैं जो कि ना में समर्थन देते हैं।